ये पॉडकास्ट किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है? तो ये केक लवर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये जो केक फ्यूचर के आर्टिस्ट बनने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैंने ये केक बनाना स्टार्ट कर दिया था तो वो मैं करती थी, लेकिन ये जॉब था, उसके साइड में केक बनाती थी। जॉब पे सुबह जाती थी, शाम को आती थी। स्टार्टिंग के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा कि जिसके अंदर ऑर्डर आना स्ट्रगल था या तो फिर ग्रोथ करना स्ट्रगल था, वो थोड़ा आप बताइए। आपके जो ऑर्डर्स हैं वो इंस्टाग्राम के डीएम से आते हैं या रेफरेंस से आते हैं, ये थोड़ा आप बताइए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा पोस्ट नहीं डालती थी, वीडियोस नहीं क्रिएट करती थी, तो लोगों को पता नहीं था कि मैं केक बना रही हूँ। एक केक आर्टिस्ट के लिए इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो आप थोड़ा बताइए। तो वो बाद में बोलते हैं कि नहीं, मैंने उसके पास से केक सीखी थी और वो बहुत अच्छा सिखाती है, तो बहुत प्राउड फील होता है। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो गेस्ट बहुत ही क्रिएटिव है। क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि वो एक केक आर्टिस्ट है। केक आर्टिस्ट के साथ में वो जो स्प्रेड करते हैं वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, और उसके साथ साथ में वो बताते हैं कि एक केक आर्टिस्ट के अंदर का आर्ट क्या होता है, और वो आर्ट डे बाय डे वो ग्रोथ करवा रहा है। ये पॉडकास्ट किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है? तो ये केक लवर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये जो केक फ्यूचर के आर्टिस्ट बनने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और जो व्यक्ति केक के बारे में एकदम प्योर नॉलेज गेन करना चाहता है उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो तुलसी मैम से समझे कि मैम, ये केक आर्टिस्ट बनना आपके फील्ड का सब्जेक्ट था या तो फिर लक बाई चांस इसके अंदर आए, वो थोड़ा आप बताइए। मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, लक बाई चांस ही आया ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी लॉकडाउन से स्टार्ट हुई थी। और लॉकडाउन में मैं घर पे ही बिस्किट से केक बनाती थी, और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे केक सीखना है, लोगों को फ्रेश खिलाना है। क्लाइंट के लिए नहीं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए ही मैं फ्रेश बना के उसको खिला सकती हूँ। इसी वजह से मैंने केक्स का क्लास स्टार्ट किया था, और बाद में ये क्लाइंट्स के ऑर्डर आते गए, और बाद में मैं सब कस्टमर के लिए भी केक बनाने लगी। तो मैम, कब आपको ऐसा फील हुआ कि ये प्रोफेशन को आपको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करके इसको ग्रोथ करवाना है? बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने उसमें 6 मंथ जॉब की थी। तब मुझे लगा कि किसी के अंडर में रह के मुझे काम नहीं करना है, मुझे मेरी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो मेरे पास जो नॉलेज है, थोड़ी स्किल्स है, उसको ही मैं ज्यादा अपग्रेड करके मैं उसमें ही मेरा फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। ऐसा मेरे माइंड में मैंने सोचा था, और बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस में कन्वर्ट करना है। मैम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड तो बहुत ही सॉलिड था, बट आपने घर वालों को बताया कि मुझे केक आर्टिस्ट बनना था, तो उनका क्या रिएक्शन रहा और क्या सपोर्ट रहा, वो आप बताइए। ऑलवेज मेरे फैमिली मेंबर्स का 100% सपोर्ट मुझे रहा है, कि मुझे कोई भी चीज करने किसी ने मना ही नहीं किया है। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के इसमें सीखने गई, बाद में मैंने स्टार्टअप किया। मैं जब कॉलेज, मेरे डिप्लोमा से ही मैंने ये केक बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो वो मैं करती थी, लेकिन ये जॉब था, उसके साइड में केक बनाती थी। जॉब पे सुबह जाती थी, शाम को आती थी। सुबह सुबह का ऑर्डर होता था, वो अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट कर देती थी, और ऑफिस के आने के बाद जो शाम के ऑर्डर्स जो होते थे वो इवनिंग में कंप्लीट करती थी। और बाद में मुझे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तुझे जैसा करना है, आपकी जैसी मर्जी ऐसा तू कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से मेरी फैमिली वालों का ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था कि नहीं तुझे नहीं करना है, इतना पैसा तूने वेस्ट किया है इंजीनियरिंग में, तो तुझे ये ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। 100% सपोर्ट मिला है मुझे अभी। स्टार्टिंग के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा कि जिसके अंदर ऑर्डर आना स्ट्रगल था या तो फिर ग्रोथ करना स्ट्रगल था, वो थोड़ा आप बताइए। जो बिगिनर्स होता है ना, उसके लिए दोनों स्ट्रगल होता है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम केक बना दे, हमने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी कंफ्यूजन होता था। और हमारे में वो बोलता है ना कि तब स्किल भी इतनी नहीं परफेक्ट होती थी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाए कि नहीं हमारी केक बहुत अच्छी है, ऐसा डेकोरेशन 100% हो ही जाएगा। तो ऐसा दोनों का स्ट्रगल रहता था, लेकिन कभी भी क्लाइंट को मना नहीं किया है। कभी कभी सुनने में भी आता थी
आता था कि मैंने ऐसा बोला था, आपने ऐसा किया है। और अभी क्लाइंट को इतना कॉन्फिडेंस मेरे पे आ गया कि मैं जो डिजाइन क्रिएट करूंगी ना वो अच्छी होगी। तो काफी सारे क्लाइंट ऐसा भी बोल देते हैं कि आपके हिसाब से केक का डिजाइन क्रिएट कर दो, तो बहुत अच्छा लगता है। लाइफ के अंदर फर्स्ट एक्सपीरियंस तो याद रहता ही है। तो मैम, आपको जो पहला ऑर्डर मिला था और जब पहले टाइम आपको कैश मिला था, वो थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। मेरा पहला ऑर्डर मेरे फैमिली मेंबर्स में से ही था। मैं उसके घर पे गई और मैंने बात किया कि मैं केक बनाना स्टार्ट कर दिया है और मुझे ऑर्डर भी लेना है, क्योंकि केक का टेस्ट सब घर वालों को बहुत पसंद आया था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 2 दिन बाद मेरे लड़की का बर्थडे है, तो आप उसके हिसाब से केक बना देना। और तब ऐसा था, मेरे पास कोई टूल्स भी प्रॉपर जो होने चाहिए वो नहीं थे, फिर भी मैंने बनाया, गिव अप नहीं किया। और बाद में वो जब आए मेरे घर पे, पैसा उसने दिया, तब मैंने उसको मना किया, क्योंकि उसका, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि उसने मुझ पे ट्रस्ट करके ही मुझे पहला ऑर्डर दिया। लेकिन उसने मेरा केक भी नहीं देखा था, केक टेस्ट भी नहीं किया था, फिर भी उसने मुझे पैसा दिया। और वो खुशी बहुत अच्छी होती है। तब मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे उसके पैसे उसके पास से मैंने लिया था, क्योंकि मैं प्रॉपर बना नहीं पाई थी जैसा उसने इमेजिन किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो केक मुझे ही पसंद नहीं आती थी। कि ऐसी केक बर्थडे पे कौन कट करता है, ऐसा मुझे भी होता था। तो इंस्टाग्राम से आपके केक बिजनेस को क्या ग्रोथ मिला, वो थोड़ा आप बताइए। वो बोलता है ना कि इंस्टाग्राम, लोगों को हमारा वीडियोस देखना बहुत पसंद आता है। कभी भी फैमिली फंक्शन पे जाते हैं ना, तो सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आपका वीडियोस बहुत अच्छा होता है, हम आपके वीडियोस की वेट कर रहे होते हैं, आपको देखने में बहुत मजा आता है। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमें शर्म छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में मुझे भी बहुत शर्म लगती थी। फैमिली ऐसा बोल, कई सारे फ्रेंड सर्कल या फैमिली में से ऐसा बोलती, तू तो वीडियोस बनाती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। तब थोड़ा शर्म आती थी कि नहीं, मुझे नहीं करना है। बट लोगों को ऐसा दिखाना कि हाँ मैं क्या वर्क कर रही हूँ, ऐसा दिखाना भी जरूरी था। इसलिए मैंने ये इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली आई, लोगों के सामने मेरा फेस दिखाया और मेरा जो स्किल्स है, जो टैलेंट्स है मेरे पास, वो शो किया। तो मुझे काफी सारे ऑर्डर्स भी उसमें से जनरेट हो रहा है और उसमें मेरी आइडेंटिटी भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपके जो ऑर्डर्स हैं वो इंस्टाग्राम के डीएम से आते हैं या रेफरेंस से आते हैं, ये थोड़ा आप बताइए। यस, तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आंसर देना डिफिकल्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा, मतलब पोस्ट नहीं डालती थी, वीडियोस नहीं क्रिएट करती थी, तो लोगों को पता नहीं था कि मैं केक बना रही हूँ। इसलिए स्टार्टिंग का जो मेरा बेस है वो पूरा रेफरेंस से आया हुआ है। और काफी सारे ऑर्डर्स मुझे रेफरेंस से मिल रहे हैं और डीएम से भी मिल रहे हैं अभी, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ मेरा वर्क, इसलिए। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी मिस्टेक कर दी कि पहले मैंने इंस्टाग्राम पे मेरा जो स्किल्स है, जो टैलेंट्स है, वो नहीं दिखाया। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं क्या वर्क करती हूँ, मेरा वर्क कैसा दिखता है। तो ऐसी मिस्टेक बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए जैसी मैंने की है। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि रेफरेंस से ज्यादा ऑर्डर आते हैं डीएम से। पहले नहीं आते थे डीएम से, लेकिन अब ऐसा भी बोल सकती हूँ कि डीएम से भी ऑर्डर्स आते हैं और रेफरेंस से भी ऑर्डर्स आते हैं। एक केक आर्टिस्ट के लिए इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो आप थोड़ा बताइए। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रील्स अपलोड करना। और उसको एडिट करना भी इतना, मतलब वैसे ही आपको अच्छा लगे वो रख देना, वैसा नहीं है। क्योंकि अभी काफी सारे वीडियोस ट्रेंडिंग में होते हैं, काफी सारे कंटेंट्स होते हैं, वो देखना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो शूट कर, छोटी छोटी क्लिप वीडियो शूट करके रखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप, हमको ऐसा लगता है कि ये क्लिप कभी काम ही नहीं आएगी, लेकिन वो भी काम आ जाती है। क्योंकि काफी सारे न्यू कंटेंट जो होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर क्रिएट करते हैं, उसमें से हम इंस्पिरेशन लेके भी क्रिएट करते हैं। तो वो डिफिकल्ट तो है, क्योंकि होम बेकर्स होते हैं, उसके पास पूरी टीम नहीं होती, वो खुद ही हैंडल करती है। केक बनाना, वीडियो शूट करना, वीडियोस अपलोड करना, उसको एडिट करना, तो वो सब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये करना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपके अकाउंट के ऊपर सबसे ज्यादा जो रील्स पोस्ट होती है, तो उसके अंदर ऑर्डर में कौन सी कन्वर्ट होती है? कि मेकिंग वाले वीडियो कन्वर्ट होते हैं या तो फिर जो केक के फाइनल शॉट्स होते हैं उसके अंदर से वीडियो अपने ऑर्डर्स कन्वर्ट होते हैं, वो थोड़ा बताइए। लाइक कैसा होता है, कभी कभी क्लाइंट तेज
तेज माइंड से कुछ सोचता नहीं है, पूरी डिजाइन देख के ही हमको बोल देते हैं कि ऐसा डिजाइन क्रिएट करनी, ऐसे करनी। तो क्लाइंट के लिए बेस्ट ये है कि फाइनल आउटकम्स वाला जो वीडियो है वो डायरेक्ट हमको शेयर कर देता है और उसके अकॉर्डिंग हमको बोलता है कि ये हिसाब से मुझे केक क्रिएट करवानी है और उसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए वो आउटकम, फाइनल आउटकम्स वाला जो वीडियोस होता है वो ज्यादा यूजफुल होता है। प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स क्या कर देते हैं, वो आप थोड़ा बताइए केक के बारे में। जो प्रीमियम फ्लेवर्स होते हैं, लाइक अभी नटेला है, तिरामिसू, बिस्कॉफ, ये जो है प्रीमियम फ्लेवर्स में आते हैं। काफी सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उसका पूरा टेस्ट भी आना चाहिए और प्राइस भी कम होनी चाहिए। तो हम ऐसे ही कम प्राइस में, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हम आपको कम प्राइस में दे सकते, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से हम फ्लेवर ऐड कर देंगे तो आपको चलेगा क्या। इसे मतलब वो बोलते हैं ना कि क्लाइंट के साथ फ्रेंड्स जैसा बॉन्डिंग क्रिएट करके उसको सब बात बतानी चाहिए कि हमारा ये प्राइसिंग है और ये जो मिस्टेक हमारी, ये डिफरेंस होता है, लाइक हमारी प्राइस ये है और आपकी बजट ऐसा है, तो हम ये हिसाब से ऐसा फ्लेवर क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपको चलेगा? तो मैं कर देती हूँ। क्लाइंट के हिसाब से थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं कि क्लाइंट का सबसे बड़ा ट्रस्ट आप बिल्ड कैसे करते हो, वो थोड़ा आप बताइए। यस, तो वो जो होता है ना कि फ्लेवर्स, मेरी काफी सारी केक्स के फ्लेवर्स ऐसे होते हैं कि जो सभी एज के लोगों को पसंद आता है, लाइक एजेड हो, चिल्ड्रंस हो या फिर यंगस्टर हो। तो ऐसे फ्लेवर्स भी रखना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसा होता है कि चॉकलेट्स नहीं पसंद है, तो उसको चॉकलेट्स वाली जो केक है, चॉकलेट स्पॉन्ज वाली केक है, वो नहीं पसंद है। ऊपर की केक का वेट ज्यादा होने की वजह से नीचे की केक ऐसे दब गई और पूरी बिगड़ गई। तो बाद में मैंने क्लाइंट को कॉल किया कि ऐसा हुआ है और हाफ एन आवर्स में वो लेने आने वाले थे, ऐसा हुआ है तो मैं मेरे हिसाब से ठीक कर दूं क्या। तो क्लाइंट ने बोला हाँ, आपके हिसाब से कोई बात नहीं, आपके हिसाब से कर दो। तो तब की खुशी भी अलग होती है और तब रोना भी आता है पहले कि ऐसा नहीं हुआ है मेरे से, क्लाइंट ने मुझे बोला था ऐसा नहीं हुआ है, तो क्लाइंट का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अभी तक ऐसा बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ है कि क्लाइंट को मुझे, वो बोलता है ना कि क्लाइंट गुस्सा हो जाता है, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। तो थैंक्स गॉड ऐसा नहीं हुआ और क्लाइंट ने मेरे पे पूरा ट्रस्ट बिल्ड किया है। ये जो कस्टम केक होती है और नॉर्मल केक होती है, तो कस्टमर को कौन से सिलेक्ट करने चाहिए और क्यों, ये थोड़ा आप बताइए। रेगुलर केक में थोड़ी कम डिजाइन होती है, कस्टमाइज जो केक होती है उसमें वो कोई भी थीम अकॉर्डिंग एक केक बनती है। तो खाने के लिए अगर कस्टमर ऑर्डर दे रहा है तो उसको कस्टमाइज केक सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, उसको सिंपल केक ही सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमाइज केक जो होती है उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल केक। तुलसी मैम, ये जो फेस्टिवल सीजन होती है उसके अंदर आप ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करते हो, वो आप थोड़ा बताइए। यस, मेरी फेस्टिवल सीजन दिवाली होती है, रक्षाबंधन होते हैं, तो तभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ऐसा था कि एक ही किचन में से बना रही थी, मम्मी रसोई करती थी और बाद में मैं उसके बाद में चॉकलेट्स, केक वगैरह ऑर्डर्स जो होते थे वो बनाती थी। लेकिन अब मेरा किचन सेपरेट हो गया है, तो मुझे बहुत बढ़िया स्पेस मिल रही है, उसमें मैं इजीली मेरा वर्क कर सकती हूँ और मैं ऐसे 2-3 हेल्पर्स भी तब उस टाइम पे रखती हूँ कि वो मुझे हेल्प करे और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। अगर कोई बिगिनर केक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आप थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे केक आर्टिस्ट क्यों बनना है, और उसको वो उसमें स्ट्रगल करनी भी जरूरी है, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास कस्टमर आए, ऑर्डर्स आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो हमें उसमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ऐसे हमें पहले माइंड में फिट कर देना है कि केक क्लास करने के बाद मुझे हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही मुझे केक में मैं परफेक्ट बन पाऊंगी। तो ये हमको नोट डाउन कर लेना चाहिए जो भी बिगिनर्स है उसके लिए, कि उसको ये जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। केक आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी है या तो फिर उसके साथ में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग जरूरी है, वो आप थोड़ा बताइए। यस, पहले तो ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बाद स्किल्स आती है। कि हमारे केक आर्टिस्ट का काम ऐसा है कि लोगों को हर रोज कुछ अपडेट चाहिए,
हमारी अपडेट चाहिए और उसको हर रोज वेरिएशन चाहिए, लाइक डिजाइन, फ्लेवर्स उसमें। तो वो हमारा माइंड्स को क्रिएटिव बनाना चाहिए और लोगों ऐसा मेंटर्स भी रखने चाहिए हमारी लाइफ में। लाइक मैं इस फील्ड में आई तो काफी सारे मेंटर्स मेरे ऐसे हैं, तो उसको देख के भी मैं सीखती हूँ और बाद में मैं लोगों को बताती हूँ कि नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हो। और उस आपको जो केक बनाने है उसमें मैं ऐसा ऐड कर दूं, ऐसा भी हम कस्टमर को बोल सकते हैं। एक नए केक आर्टिस्ट को स्टार्टिंग के अंदर महीने में कितने एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए केक के ऑर्डर्स की और वो फुलफिल कर पाए, वो थोड़ा आप बताइए। यस, मैं मेरी बात कर रही हूँ। जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि मुझे इतने ऑर्डर्स मिलेंगे, मैं इसमें कन्वर्ट होंगी। लेकिन पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट्स को हमें ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाहिए कि मेरी केक उसको पसंद आएगी। और क्लाइंट सामने से हमको ऐसा बोलते नहीं, आप कैसे भी करके मुझे केक बना दो, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उसको इतना ट्रस्ट बिल्ड करवाया है कि उसको मेरी केक पसंद आती है। तो पहले तो ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाहिए कि क्लाइंट को हमारी केक पसंद ही आए। आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा केक के बिजनेस को लेके, वो आप थोड़ा बताइए। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेरी सेल्फ को ही अपग्रेड करना है। लाइक काफी सारा नॉलेज ऐसा है कि मेरे पास में भी नहीं है और उसका क्लास करना मुझे जरूरी है, क्योंकि वो मैंने बोला ना कि ट्रेनिंग लेनी सबसे पहले वो जरूरी है। तो मुझे भी ट्रेनिंग लेके मेरी जो सेल्फ को अपग्रेड करना जरूरी है। और मेरा लॉन्ग टर्म विजन ये है कि इसमें अभी मैं केक बना रही हूँ, लेकिन वो कैफे स्टाइल डेजर्ट जो होते हैं उसमें मैं मेरा फोकस करके मैं उसमें भी आगे जाना चाहती हूँ। सबसे बड़ा आपके केक इंडस्ट्री के अंदर इमोशनल मोमेंट आपका कौन सा था, वो आप थोड़ा बताइए। यस, जब स्टार्टिंग की बात होती थी तब प्रॉपर टूल्स नहीं थे और तब बल्क में ऑर्डर्स भी नहीं मिलते होते हैं। और तब बॉक्स जो होते हैं, बेस होते हैं, वो भी नहीं रखती थी, मैं नहीं रखती थी। और एक ऑर्डर आने के बाद मैं लेने जाती थी। और हमारी पूरे एरिया में कोई ऐसी दुकान नहीं थी कि जब वहां से मैं केक का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मटेरियल्स है, वो मैं इजीली परचेज कर पाऊँ। तो तभी ऐसा हो जाता था कि बहुत दूर जाना है और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था, क्योंकि मैं कॉलेज भी साथ में करती थी और केक के ऑर्डर्स भी मैनेज करती थी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए रहता था। मैंने अभी बताया कि वो 5 kg की केक थी, तभी मुझे मेरा परफॉर्मेंस जो अच्छा नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तब मैं पहले थोड़ी इमोशनल हो गई थी, रोना आ गया था। और उसके बाद मैंने क्लाइंट को, वो बोलते हैं ना, मेरे सेल्फ को पुश करके उसको कॉल किया कि ऐसा हुआ है तो मैं मेरे हिसाब से कर दूंगा। तो वो मेरे लिए इमोशनल मोमेंट। जब आपके स्टूडेंट आपसे सीख के और कहीं ना कहीं वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, वो बताइए। वो बोलता है ना कि बहुत बढ़िया फील होता है मुझे, क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये इंडिया में सीख कर वो बाहर गए हैं और वहां पे उसको जॉब नहीं कर पाए, नहीं करनी है, इसीलिए वो ये जो टैलेंट उसके पास है तो उसका यूज करके वो अर्निंग स्टार्ट कर सकती है। और काफी सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि उसने अर्निंग स्टार्ट कर दिया है और उसकी आइडेंटिटी भी वो क्रिएट करते हैं। तो वो बाद में बोलते हैं कि नहीं, मैंने उसके पास से केक सीखी थी और वो बहुत अच्छा सिखाती है। तो बहुत प्राउड फील होता है। आज प्रेजेंट मोमेंट पे आप खुद को सक्सेसफुल गिनते हो और वो क्यों, वो आप थोड़ा बताइए। सक्सेसफुल तो मैं बचपन से ही खुद को मान रही हूँ और मैं मेरी सेल्फ को अपग्रेड करके मेरे में जो टैलेंट है, और दूसरी केक इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फील्ड होती है जो उसमें से मेरे पास जो टैलेंट नहीं है उसमें मैं ज्यादा ध्यान दूं और उसमें से आगे जाके लाइक मैं क्लास करूं, ट्रेनिंग लूं, ऐसा करके मैं आगे जाना चाहती हूँ और उसमें ही मेरा करियर बिल्ड करना चाहती हूँ। अगर आप किसी केक आर्टिस्ट को कुछ कहना चाहोगे तो वो क्या आपका मैसेज होगा जो उससे उसको लर्निंग मिले और एक बूस्ट मिले। वो ऐसा मैसेज होगा कि वो मेरी मिस्टेक हो गई है कि मैं स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम में मैं वीडियोस नहीं डालती थी, फोटोज नहीं डालती थी, वो मेरी मिस्टेक हो गई है। तो अब जो बिगिनर्स है उसको वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारा केक कितना भी खराब क्यों दिखता हो, लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं ना वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना मत भूलना चाहिए। दोस्तों, आज हमने समझा
कि तुलसी मैम ने शून्य से सर्जन करके ये जर्नी स्टार्ट की और आज वो सीखते सीखते एक केक आर्टिस्ट बन गए हैं, खुद की एकेडमी चलाते हैं और सामने वाले को क्या नॉलेज दे सकते हैं और सामने वाले को क्या इंस्पायर होके और ग्रोथ करवा सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप हमें मैसेज में डाल दीजिए, हम सेकंड पॉडकास्ट जरूर से लेके आएंगे और आपके जो भी सवाल है तो उसके सारे सॉल्यूशंस हम लाएंगे। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके सारे ऑडियंस को? मैं मेरे ऑडियंस को ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी जो पर्सनल केक की जर्नी जो बहुत ब्यूटीफुल रही है, आप भी कई सारे केक लवर्स होते हैं या फिर केक के इंडस्ट्री में खुद को वो अपग्रेड करके वो होम बेकर्स या केक बेकर्स बनना चाहते हैं, तो उसको ये जरूर से शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।